देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ए पे, जहां पे लिखा गया कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स एंड हेंस फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहां से मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, पहले ये देखो। मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स होगी फॉर x greater than 0 and mod x की वैल्यू would be minus x। लिख दो यहां पे, ये नहीं हटा के इक्वल टू लिख दो। mod x is equal to plus x for x greater than 0 and is equal to minus x for x less than 0। ठीक है, तो जिसकी वजह से y is equal to what, y becomes what, y is equal to y is equal to x square for x greater than 0 and y is equal to minus x square for x लेस देन 0, जिसको आप लिख सकते हो, ये इक्वेशन देख के आपको क्या पता चल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और इस इक्वेशन में देखो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। ऑब्वियसली अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, यू नो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एक्स इज इक्वल टू 4ay, जहां पे 4 भी कांस्टेंट a भी कांस्टेंट। तो यहां से देखो इट इज अ इक्वेशन ऑफ व्हाट, पैराबोला। तो सबसे पहले ग्राफ बनाओगे जब, तो लो ये x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस, एन x इज इक्वल टू y। अगर पैराबोला को डिनोट करोगे तो ऑब्वियसली इट वुड बी व्हाट, टेंडिंग टू अपवर्ड मूविंग पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, इट वुड बी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बिकॉज y इज पॉजिटिव। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस वाई, x इज इक्वल टू माइनस वाई कहने का मतलब इट इज अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, ये चिपका लेना थोड़ा, इट इज अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, बाउंडेड बाय लाइन x इज इक्वल टू, बाउंडेड बाय x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डिनेट्स पहले फाइंड आउट कर लो। ऑब्वियसली मान लो ये 2 0 हो गया, मान लो ये माइनस, ये क्या हो गया, -2 0। ठीक है, अब इससे पास होते हुए ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 2 क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा विच इज पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो मान लो ये लाइन बनाया हमने। ठीक है, और सिमिलरली दिस साइड भी एक लाइन बनेगा। ठीक है, तो अब पैराबोला की जरूरत नहीं, तुम्हारी मर्जी, अगर रहने देना तो रहने दो, नहीं तो हटा दो उसको, क्योंकि हमें बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करना। तो पैराबोला को हम लोगों ने हटा दिया, और कहां से कहां तक फाइंड आउट करना, -2 से 0 जो कि ये हुआ दिस एरिया, एंड 0 से 2 तो जो कि ये एरिया हुआ। तो हम लोगों को जो रीजन जिसका एरिया फाइंड आउट करना है वो क्या हुआ, ऑब्वियसली ये पैराबोला थोड़ा अनइवन हो गया है, तुम लोगों का वो आएगा, ये पैराबोला ऐसे बनो, ये जो कि -2 0 से पास हो रहा है, हमको एरिया बस इसका फाइंड आउट करना, ये रीजन और इस रीजन का, फ्रॉम -2 से 0 तक और 0 से 2 तक, बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका आ गया, क्या था, स्केच द ग्राफ, ग्राफ स्केच हो गया यहां पे। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट, एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो लेट्स डू दैट। तो ऑब्वियसली एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम फॉर x वेरिंग फ्रॉम कहां से कहां, -2 से लेके 2 तक। ठीक है,
अब इसको आप लिख सकते हो कैसे, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, ऑब्वियसली पॉजिटिव के लिए, तो y इज इक्वल टू 0 से लेके 2 तक y dx की वैल्यू एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस, ऑब्वियसली मैंने उल्टा लिख दिया, आपको पहले -2 भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, -2 से लेके 0 तक, पहले -2 से लेके 0 तक, जो कि होगा आपका y इज इक्वल टू -x स्क्वायर dx, प्लस फ्रॉम 0 से लेके 2 तक, देखो -2 से 0 तक ये रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और वहां पे देखेंगे y की वैल्यू क्या होती है वहां के लिए, तो y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, इसलिए यहां पे आया -x स्क्वायर, अब यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर dx, कहां से कहां तक के लिए, 0 से लेके 2 तक के लिए, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो ऑब्वियसली यू नो ये माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस साइन बाहर आने की वजह से पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3, -x³ अपॉन 3, ठीक है, फ्रॉम -2 से लेके 0, इसको लिख लेना ऑब्वियसली इस पोर्शन को कि वी आर इंटीग्रेटिंग दिस फर्स्ट, या इसको इरेज कर देता हूं मैं, ग्राफ तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, तो इसको इरेज कर रहा हूं, -x³ अपॉन 3 फ्रॉम एरिया इज इक्वल टू -x³ अपॉन 3 वेरिंग फ्रॉम -2 से 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू x³ अपॉन 3 आपका 2 से 0, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट करोगे तो इट इज 0/3, ऑब्वियसली 0/3 तो 0 ही रह जाएगा, माइनस x³, तो -x³ दैट इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल क्यूब, तो 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, -8, -2 का होल क्यूब -8/3, ठीक है, ये हो गया, प्लस x³ अपॉन 2 का होल क्यूब अपॉन 3, माइनस 0 ही रहेगा, तो मैं डायरेक्टली इतना ही लिख के छोड़ देता हूँ, ये 0 ही रहा, 0, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 8³, ये हो गया -8/3, ये एरिया आया कहां से कहां तक का, -8/3, लेकिन -8/3 किसका एरिया आया, तुम्हारा -2 से लेके 0 तक का, लेकिन एक चीज आप जानते हो कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां पे -83 कैसे आएगा, तो इसीलिए हम इस पूरे इसको क्या लेंगे, +83, और ये ऑलरेडी +83 था, तो +8/3 और ये हो गया +8/3, दिस इज इक्वल टू 16/9 आंसर। ध्यान रखना ये नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए हुआ, आप मेंशन कर सकते हो यहां पे, बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज 8/3। बहुत सारे लोगों को देखोगे कि ये बिना एक्सप्लेन किए कैसे भी करके वो यहाँ पे +8/3 ले आते हैं, बट ऐसा नहीं होता, ऑब्वियसली इंटीग्रेट करोगे तो इसका वैल्यू -8/3 ही आएगा, बट एज एरिया कांट बी नेगेटिव, तो वो जो रीजन नीचे था उसका जो एरिया आया -8/3 आया, बट वो एरिया कांट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट बिकम्स +8/3, और इसका तो ऑब्वियसली +8/3 ही आया, तो 8/3 + 8/3 इज इक्वल टू 16/9 यूनिट स्क्वायर, 16/9 यूनिट्स स्क्वायर, ठीक है। देखो बहुत बहुत बार बहुत जगहों पे देखोगे लोग स्किप कर देते हैं इस पोर्शन को, यहाँ पे -8/3 आता है और यह +8/3 आता है, जिसकी वजह से ये दोनों को जोड़ के 0 कर देते हैं, या 0 नहीं करने के चक्कर में
वो कैसे भी करके इसको +8/3 बता दे, +8/3 बता देते हैं, ठीक है, +8/3 बता देते हैं, बट कैसे भी करके क्या ही बताना, जब आपको बच्चे ही कंफ्यूज हैं तो फिर फायदा क्या है। तो ये याद रखना, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू यहाँ -8/3 आएगा, 3 यूनिट स्क्वायर, -8/3 आएगा, लेकिन एरिया होने की वजह से इट विल बिकम +8/3 यूनिट स्क्वायर। फिर इन दोनों पोर्शन का एरिया जोड़ोगे, दैट इज 16/9 यूनिट स्क्वायर। द टोटल एरिया ऑफ दिस ग्राफ बाउंडेड बाय this curve and x-axis and the ordinates x is equal to -2 and x is equal to 2। ठीक है, इजी सा सवाल था, बस थोड़ा सा बस यही प्रॉब्लम था कि आप कहाँ फंसते हो। इसमें आपसे बस पूछा गया था कि भाई एरिया फाइंड आउट करो उस रीजन का जो कर्व दिया गया है उससे बाउंडेड है, और ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2 और x एक्सिस से बाउंडेड है। सब कर लेते हैं आप, यहाँ पे आके लोग फंस जाते हैं, आंसर 0 आ जाता है, बट ऑब्वियसली एरिया कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर ये नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 32 का बी। ठीक है,